मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। यह बबीता जी को इम्प्रेस करने के चक्कर में यह भांगड़ा का कुदका भारी पड़ गया हो। जरा भी लेटने की कोशिश करता हूँ तो कमर में सटाका बोलता है। ये देखो, इसको है कुछ आराम से सो रही है। अभी यहाँ पूरी रात बैठ तो नहीं सकता। धीरे धीरे कोशिश करता हूँ पलंग तक जाने की। चल जेठा, मन मक्कम करके खड़ा हो जा। स्टार्ट ले, स्टार्ट ले। अरे 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 क्या हुआ आपको? आप इस तरह क्यों खड़े बैठे हैं? आप खड़े हैं कि बैठे हैं? पता नहीं दया। अरे पर आपको हुआ क्या? अरे वो नीचे कंपाउंड में अभी मैं गिर नहीं गया था। हाँ। उसकी वजह से कमर में लचक आ गई है। अरे तो मुझे उठाना चाहिए ना, मैं घोड़े बेचकर थोड़े ना सोती हूँ। चलिए चलिए आप आइए, ये पलंग पर लेट जाइए, मैं आपको बाम लगा देती हूँ। आइए, शांति से आइए। दया, मैं लेट नहीं सकता। अरे क्या, धीरे धीरे ट्राई कीजिए और देखिए, कल हमें पतंग पतंग नहीं उड़ानी है और हमें कोई मुकाबला भी नहीं करना है। नहीं दया, कल पतंग का मुकाबला तो करना ही पड़ेगा, मेरी इज्जत का सवाल है। अरे क्या इज्जत का सवाल है? सॉरी। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? पतंग उड़ानी जरूरी है कि आपकी सेहत संभालनी जरूरी है? इस हालत में पतंग उड़ाओगे ना तो और हालत खराब हो जाएगी। अरे दया, मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा तो भी हालत खराब होने वाली है। गधे पे बैठना पड़ेगा मुझे। तो बैठ जाना। क्या? गधे को घोड़ा समझकर उस पर बैठ जाना। मैं गधे को घोड़ा समझूंगा? आप तो समझ ही रही है। हाँ। लेकिन सोसाइटी वाले गधे को घोड़ा थोड़ी समझेंगे, गधी। हाँ? दया, पर आप इस हालत में पतंग कैसे उड़ाएंगे? ऐसे उड़ाएंगे? पतंग तो ऊपर उड़ाने की होती है ना। वो जो भी है, मैं कल पतंग उड़ाऊंगा, मतलब उड़ाऊंगा। अच्छा तो हो जाए। हाँ? अरे लाइए। दया, मैं सीधा हो गया। पता है, अब उड़ाना कल पतंग। ऐसे नहीं, ऐसे। अरे बाप रे, क्या है? ऐसे लग रहा है कि पंजाब के किसी गांव में आया हूँ। हाय रब्बा, ये लो, ये तो अभी तक सो रहे हैं। ए जी, उठो, जल्दी उठो। ओ इधर तो आराम से सोने दे। इधर कहाँ खेतों में जाना है हमें? बबलू, जीतिया, बल्लू, मंजीत, अरे उठो। वाहिगुरु। चाचा जी, काल और रोशने, रात को लोहड़ी का मजा आ गया। ऐसी लोहड़ी तो मैंने लुधियाना में भी कभी नहीं देखी। और जीते रे पुत्र, जीते रे। और चाचा जी, आपका आशीर्वाद सर पे रहे तो इससे भी बढ़िया रौनका लगा देंगे। लेकिन अब सब जल्दी से जल्दी नहा लो, बाथरूम भी तो एक ही है। ओए, हम साहब और बच्चे मिलकर गार्डन में नहा लेंगे। सत्यानाश गार्डन का। अरे ये सब मिलकर इस खूबसूरत गार्डन का म्यूनिसिपैलिटी का स्नानुगृह बना देंगे। चाय, चाय लीजिए, चाय। चाय लीजिए। अरे आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? पतंग चगाकर पेच लगाने की प्रैक्टिस नहीं करनी है क्या?
और दया भाभी जी, हमारा कंपटीशन जेठा भरा के साथ है, तो आप उनको छोड़कर हमारी प्रैक्टिस की चिंता क्यों कर रही हो? अरे आप लोग मुकाबले की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर टक्कर का मजा कैसे आएगा? हमको भी तो लगना चाहिए ना कि कोई लींबू टींबू के साथ शर्त नहीं लगाई है। मुझे बहुत अच्छा लगा, तू हमारे लिए चाय लाई है पुत्र। लो, पुत्र पुत्र करते हैं और फिर ऐसी बात करते हैं। और जीती रहे पुत्र, जीती रहे। और हाँ, कल हमारे घर पर ऊंधियू पूरी खाने के लिए जरूर आना। ऊंधियो? हाँ, ऊंधियू। उसमें क्या है कि सब सब्जियां लगती है, वालोल, पापड़ी, बैंगन, बटाका। और ठीक है ठीक है ठीक है, हम आ जाएंगे आ जाएंगे। हैं? जी, जी। अच्छा, अरे आप भी लीजिए लीजिए। दादाजी, पापा दुकान गए? नहीं, अंदर है। पापा, चलो ना पतंग और फिरकी लेने जाते हैं। बाद में, हाँ बेटा, बाद में। ए भाई है, बाद में कभी, कल तो उतरान है, उसके बाद लेकर आएगा। बापूजी शाम को ले आऊंगा मैं। शाम को ना, तो मेरे लिए 1 दर्जन वो सिल्वर वाली पतंग, 1 दर्जन गोल्डन वाली, फिर 1 दर्जन दो आंखें वाली आती है वो, और 1 दर्जन वो लंबी पूंछ वाली। और भाई 1 डजन कितना डजन? क्या कंपाउंड में बैठ के बेचेगा क्या इतनी सारी पतंग? ए भाई, नहीं बापूजी, सब ले आऊंगा। जा खेलने जा, तू खेलने जा। अरे बापूजी, ये दया कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं क्या चौकीदार हूँ? अरे अच्छा हुआ आप मिल गए। अरे लेकिन ये सब क्या है? तुम कहाँ गई थी? सोडी भाई के यहाँ जो मेहमान आए हैं ना, उनको चाय देने गई थी। चलिए जल्दी से 2000 दीजिए अब। क्यों? चाय पिला के मेहमानों को दक्षिणा देनी है? हाँ? अरे नहीं, ऊंधियू बनाना है ना, तो उसकी सब्जी के लिए 2000 चाहिए। 2000? क्या पूरी सोसाइटी को ऊंधियू खिलाना है? हाँ? क्यों? क्योंकि कल रात को लोहड़ी में तूने ठूस ठूस के खाया था ना, इसलिए। और बापूजी, रात को खाना हजम करने के लिए चूरन भी ठूसा था। अरे जेठा, तू बाथरूम। चलो। क्या चलो क्या? 2000 दीजिए। वो भूलती नहीं है 2000। अरे इसमें आप नाराज क्यों होते हैं? अगर आप हार भी गए तो भी लोग कहेंगे कि वाह, जेठा भाई तो बड़े दिलदार हैं। हार भी गए तो भी हमको ऊंधियू पूरी खिलाया। वाह भाई वाह, जेठा भाई आपका वट है, बड़े दिलदार है आप तो। वाह वाह वाह, क्या बात। दया, कल लोग ऊंधियू पूरी खाएंगे, जरूर खाएंगे, लेकिन मेरी हार की वजह से नहीं, मेरी जीत की वजह से। क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, इस सोसाइटी में पतंग पकड़ना अलाउड नहीं है। चले यहाँ से, चलो, मैं इसे जब्त करने वाला हूँ। निकलो यहाँ से, चलो चलो। सुनो, ये सब करना अच्छा लगता है? हाँ। अरे इस 2 रुपए की पतंग के लिए तुम रास्ते पे इधर उधर भागते हो, किसी गाड़ी से टकरा जाते हो, और फिर पतंग की जगह तुम ऊपर चले जाते हो। हाँ? अरे पतंग तो फिर भी नीचे आ जाती है, तुम एक बार ऊपर गए तो वापस नहीं आओगे। देश का उज्जवल भविष्य हो तुम। पतंग पतंग तंग आ गया हूं मैं पतंग से। ये भिड़े, ये क्या अच्छा लगता है? एक शिक्षक होगा तो मैं से वो रोड साइड रोमिया के जैसा पतंग पकड़ते हो। अरे मैं नहीं, वो एक्चुअली अरे क्या मैं सब जानता हूँ ना। कुछ लोगों की बचपन की इच्छाएं अधूरी रह जाती है, वो ऐसे बुढ़ापे में पूरी करते हो, बात अलग है। लेकिन तुम एक शिक्षक हो के यार ऐसा। अरे मैं वही बोल रहा हूँ। अरे 2 रुपए की पतंग के लिए तुम ऐसे रास्ते में दौड़ते ऊपर देख के, कोई गाड़ी से टकरा गए तो है? इतनी क्या कंजूसगिरी भिड़े? फिर मैं बोलता हूँ तो तुम बोलता कि जेठालाल बोलता है। अबे नहीं बोलूं तो क्या करूं भाई? इतनी भी फोकट चंदगिरी अच्छी नहीं है भाई। खरीदो, पैसा खर्चे करो, मैं ला के दूं। अरे नहीं, बात दरअसल ये जेठालाल। जेठा भाई, आपका कोई एड्रेस पूछ रहा है। थैंक यू। ये लीजिए। क्या है भाई? मैं अहमदाबाद से छोटेलाल पतंग वाले के यहाँ से आया हूँ। ये पतंग और फिरकी आपके लिए भेजा है। लेकिन हमने को ऑर्डर नहीं दिया है भाई। आपने नहीं, वो आपके अहमदाबाद वाले साले सुंदर भाई है ना, उन्होंने भेजा है। क्या मेरे वीरा ने पतंग और फिरकी भेजी?
लाओ भाई लाओ। पैसा दिया है कि? नहीं, वो आपसे लेने के लिए बोला है। वो फिक्स है। बराबर। कितना हुआ? ये लीजिए। पतंग फिर किया 8,000। 8,000? ठीक है चलो, त्योहार है। ये क्या है? ट्रेन टिकट 1800। ये क्या है? मेरे आने जाने का 1800? सेकंड एसी में है ना। क्यों? वो क्या है ना कि चालू डब्बे में आदमी के कपड़े फट जाते, तो पतंग क्या चीज है, संभल के लाना पड़ता है ना। और ये क्या 200 का लिखा है? मेरे खाने का। तुम खाना भी खाते हो? जी। 8,000, 1800, 9,800, 200, 10,000 राउंड फिगर कर दिया है? मेरे वीरा ने पतंग फिर के भेजी। एक काम करो भाई, ये नहीं चाहिए, वापस लेके जाओ। क्यों? वापस क्यों भेज दे? अरे 10,000 चुकाने इसके। हाँ, आपको तो बस पैसे दिखते हैं। मेरे भाई सुंदर ने इतने प्यार से ये भेजा है, ये नहीं दिखता है। 10,000 रुपए के लिए मायके में आप मेरा नाक कटवाओगे? अरे ये अच्छा लगता है क्या? अरे दे दो, पैसे दे दो। अरे सुंदर इतने प्यार से भेजा, फिर भी पैसा कंधा रहता। और सुंदर में मकर संक्रांति पे पतंग नहीं भेजेंगे तो और क्या करेंगे? अरे मैं तो हमेशा पांजा फिर गई, तो हमारा अधिकार है, तो फिर दे रहा हूँ। हाँ, वो तो देना ही पड़ेगा ना। 10,000 पूरे है भाई। और ये लेटर भी। अरे जाओ आप जाओ। मेरी प्यारी बहना, ये पतंगे और फिरकियाँ भेज रहा हूँ, कैसे लगे बताना। बहुत जोर के लगे। और टप्पू को कहना कि उसके मामा ने बड़े प्यार से और स्नेह से उसके लिए पतंगे और फिरकियाँ भेजी है। टप्पू, टप्पू बेटा, अरे अहमदाबाद से तुम्हारे सुंदर मामा ने पतंगे और फिरकियाँ भेजी है, जिसके पैसे तुम्हारे बाप ने चुकाए हैं। चलो मैं तुम्हें पतंग दिखाता हूँ। चलो। अरे ये देखिए, माँ ने आपके लिए तिल के लड्डू भेजे। तो चेक करना साथ में हथौड़ी भेजी है कि नहीं, क्योंकि बिना हथौड़ी से तोड़े तुम्हारे माँ के हाथ के लड्डू मैं नहीं खा सकता। हमेशा अपनी माँ के क्या कर रहे हैं बच्चे लोग? अरे बेटा खोलो, मैं दुकान जा रहा हूँ। देखो देखो, मेरे सुंदर मामा ने मेरे लिए कितनी सारी पतंगे भेजी है। फोन करने को सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा सुनो, जय जिनेंद्र। अरे बेटा लो लो, अरे वो पतंग है ना। ये गोगी, मुझे वो ब्लू वाली दे, वो ऊपर ऊपर। हाँ बोल। थैंक यू गोगी। सुन सुन बोली सुन, देख वो काटी है, उसके होल ठीक है, समझा? क्यों बच्चों, हैं? क्या हो रहा है? पतंग उड़ाने की तैयारी हो रही है? जी दादाजी। मेरी पतंग कहाँ है? दादाजी, आप और पतंग? ले, क्यों? मैं पतंग नहीं उड़ा सकता? अरे मैं जब पतंग उड़ाता था तो मेरे साथ कोई पेच नहीं लड़ाता था। हमें भी पेच लड़ाना सिखाओ ना दादाजी। हाँ हाँ सिखाऊंगा। अरे उसमें क्या है, एकदम आसान है। अगर झाड़ा मांझा हो तो ढील देने का, और पतला मांझा हो तो ऐसा घसीट लेने का है। बस हवा अच्छी होनी चाहिए। अगर दादाजी हवा ना हो तो कुछ नहीं, घर पे जाके सो जाने का। हाँ दादाजी आप भी। अरे अय्यर भाई, आज कोई स्पेशल पूजा थी? हाँ, वो आज हमारा पोंगल का त्योहार है ना। पोंगल? पोंगल मतलब? पोंगल मतलब जब चावल का पहला फसल कटता है ना, तब हम ये त्योहार मनाते हैं। इस दिन हम लोग सूर्य भगवान का पूजा करते हैं, जैसे आप लोग वो संक्रांति मनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। वो त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हैं, पर यहाँ तो नहीं है ना, इसीलिए समुद्र में स्नान करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने समुद्र में स्नान किया? वाह वाह वाह। अच्छा बबीता जी कहाँ हैं? बबीता जी वो क्या है, घर पर मेरे लिए पोंगल बनाएगी ना। बनाएगी या मनाएगी? पोंगल मतलब पहले फसल का जो चावल होता है ना, उसके साथ दूध मिलाकर एक खीर बनाते हैं, उसको हम लोग पोंगल बोलते हैं। अच्छा अच्छा, हैप्पी पोंगल। आपको भी वो हैप्पी संक्रांति। थैंक यू।
ये लीजिए ऊंधियो। ये क्या सुबह सुबह चाय के साथ कोई ऊंधिया थोड़ी खाता है दया। अरे चखने के लिए दिया है, कैसा बना वो बताइए। तो ऐसा बोलने। कैसा बना? हाँ? एक काम कर, इसमें 1 लीटर पानी डाल दे। क्यों? कितना नमक है इसमें? मैंने इतना बुरा बनाया है? मैं तो मजाक करा रहा, बहुत बढ़िया बना है, बहुत मजा आएगा। एक काम करना, इसके साथ है ना गर्मा गर्म पूरी बनाना। अरे वो तो बनती ही है ना। बस फिर ठीक है। चाचा जी हम अंदर आ सकते हैं? अरे आओ आओ भिंडी मास्टर, क्या बात है आज सुबह सुबह? चाचा जी आज मकर संक्रांत है, हमें आशीर्वाद दीजिए। सुखी रहो। दया भाभी ये लीजिए। हाँ, Feel good। तिलगुड़ खा, गोड़ गोड़ बोला। ए भिड़े भाई, हम लोग गोड़ गोड़ बात नहीं करते, जो है सीधा सीधा बात करते हैं। अरे जेठा भाई, गुड़ गुड़ बोला या नहीं, मीठा मीठा बोलिए। ओ ऐसा? फिर तो ये सब लड्डू भिड़े भाई को ही खिलाना चाहिए। अच्छा दया भाभी, हम लोग चलते हैं, मिलते हैं ऊपर टेरेस पे। हाँ मिलते हैं। जेठालाल तुम ऊपर आ रहे हो या डायरेक्ट नीचे जाओगे? क्यों नीचे क्यों? गधा नीचे है ना। ए भिड़े मीठा मीठा बोलिए। और मैं क्या रोशन पाजी, आज जो पतंग कंपटीशन है ना वो हमें जीतना ही जीतना है। ये हमारी इज्जत का सवाल है। ओए मन जीते जीत जाएंगे, नाक नहीं कटने देंगे। और ये हुई ना बात। ओ पतंग कंपटीशन को नॉर्मल हेल्दी कंपटीशन में रहने देना, इज्जत या ना कटने के सवाल ना बनने देना। ओए टप्पू, अब तक तेरे पापा आए क्यों नहीं? कहाँ है जेठालाल? माता जी, टप्पू के पापा को शक्ति देना कि पतंग का मुकाबला जीत जाए, वरना हार गए तो गधे पर बैठना पड़ेगा। और वो तो ठीक है, लेकिन मेरी माँ को पता चलेगा तो उसको कितना दुख होगा कि उसका तीलू गधे पर। तीलू? इस महीने माँ ने आपका नाम तीलू रखा है। क्यों? आपको तिल के लड्डू पसंद है ना, इसलिए। ये हो गया सब? 1 मिनट। हाँ हो गया। अभी चले? अरे बापूजी का आशीर्वाद तो ले लो। आइए बापूजी। मतलब आप उधर ही रहिए, मैं उधर आता हूँ। बापूजी आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ बस, विजयी भव। भगवान तुझे मुकाबला जीतने की शक्ति दे। थैंक यू बापूजी। और अगर हार गया तो गधे पे बैठने की शक्ति दे। सीढ़ी उतरने आती नहीं है, सोडी से कंपटीशन करने चला। अरे क्या कर रहा है? पतंग क्या इतनी भारी है? नहीं, धक्का किसने मारा मुझे? अरे किसी ने नहीं मारा, अपने आप ही उड़क गया। चल अभी। जोर से हवा का झोंका आया होगा। क्या मजा आया, हंस रहे सब एकदम ऐसे। आप गिरेगा तो पता चलेगा। तो आप
सब लोग आ चुके हैं और पूरा आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ है। मकर संक्रांति का त्योहार हम लोग भी यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। और आज होगा यहाँ मुकाबला है पतंगबाजी, जिसमें दो पहलवान अखाड़े में हैं। एक है रोशन सिंह सोढ़ी और एक है जेठालाल गड़ा। तो आइए ये मुकाबला शुरू करते हैं। 1 मिनट मेहता साहब, जेठालाल के ग्रुप में जिसको आना है वो अभी आ सकता है। हाँ। कोई नहीं आएगा जेठालाल, कोई नहीं। बाबा हम सब टप्पू के टीम में जाएंगे, चलो चलो। मैं दया भाभी के साथ हूँ। अरे आइए पूरे देख। तो बहुत सारे लोग इधर आ गए हैं, तो फिर मेहता साहब 1 मिनट, अभी भी एक सीट खाली है। जिसको आना है वो आ सकता है, गाड़ी रुकी हुई है, दरवाजा खुला है। अरे वाह। पपीता, मैं भी आता हूँ। सॉरी, अभी जगह खाली नहीं है, जगह भर गया है। अभी अगली संक्रांत में चांस लेना। बेस्ट ऑफ लक जेठा जी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आपने वो गुड लक्स बोला है, तो अभी मैं ही जीतूंगा। तो जेठालाल गड़ा जो है वो आत्मविश्वास से भरपूर है और इधर सोढ़ी भी पूरे दिख रहे हैं आत्मविश्वासी। तो आइए शुरू करते हैं, मुकाबला है पतंगबाजी। बहनों और भाइयों और दोस्तों और तमाम प्यारे प्यारे बच्चों, आज आसमान बिल्कुल साफ है, मौसम बिल्कुल ठीक है और स्टेडियम यानी कि हम गोकुलधाम सोसाइटी के टेरेस पे इकट्ठा हैं एक मुकाबला करने के लिए, जो एक जंग है, जंग पतंग की। आज यहाँ पतंग का मुकाबला होगा। आप जानते हैं पतंग के मुकाबले में क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आज 2 टीमें हमारे सामने हैं। एक टीम है जेठालाल की, एक टीम है सोढ़ी की, और दोनों ही मिलकर पतंगे उड़ाएंगे। और जो सबसे पहले 20 पतंगे काट लेगा वो जीतेगा, और जो हारेगा ओ मेहता साहब, हार गया करके हाथ मेरी तरफ क्यों कर रहे हैं आप? अरे जेठालाल, ये इशारा तुम्हारी तरफ नहीं, हाथ ही तो है, चला गया। और क्योंकि जेठा भरा तुम हारने वाले हो। अरे चल चल। ओए, मैं जीतूंगा। अरे पतंग 80 जीतने वाले हैं। खामोश। खुशखबरी आप लोगों के लिए, खुशखबरी ये है कि नीचे एक सवारी आ चुकी है और वो सवारी है गधे की। और उस गधे की सवारी आज कौन करेगा ये फैसला तो वक्त करेगा, या फिर करेगी पतंग। तो हो जाए शुरू पतंग की जंग। शुरू करे, किधर जाना, गिर जाएगी नीचे। इधर खड़ी रहे, फिर के पकड़ के काटो ना, जल्दी काटो ना। ये क्या सब्जी है क्या, या पतंग काटो काटो क्या? पतंग काटिए ना। अपा पहले उड़ाने तो दे। बाबा किसो रोशन, कट गई तेरी पतंग। ओए, पतंग कट गई तो क्या है, मान जा तुम मेरे हाथ में। गधा तैयार है, गधा तैयार है। जेठालाल गड़ा ने सोढ़ी की पतंग काट दी और स्कोर हो गया है जेठालाल गड़ा का 1 और सोढ़ी का, माफ करना दोस्त, अभी तक 0। अरे तुम देखते जाओ, अभी मैं कैसे उसको लड़ाता हूँ पेचे। तुमने 1 काटी, हम लोग 100 काटेंगे तुम्हारी। देखते जाओ। चल पीछे। बाबा देखो। अरे क्या कर रहे हैं? मैं ढील लगा रही हूँ। अरे मेरा हाथ। कहीं का। जेठालाल, तुम्हारी तरफ सोसाइटी के सारे पाइप्स आते हैं, तो उस पर पाँव मत रखना। टूट गया तो पानी नहीं आएगा सोसाइटी में कल। अब हम क्या देख रहे हैं भैया, जेठालाल के चेहरे पर बहुत ही निराशा है।
करो भैया। सॉरी जेठालाल। ले बाबू चक, तुझे पतंग चगानी नहीं आती? ये इसका किसका मुंह देखा था सुबह उठी तभी? आपका। तुझे आता नहीं है? बबीता जी को दे, बबीता जी को दे। नॉनसेंस। बबीता जी आप पकड़िए, आप फर्स्ट क्लास पे। अभी देखना बाबूजी, देखना अभी मैं कैसे काटता हूँ पतंग सबके। छोटी आजा, अभी मेरा ये पार्टनर बदल गया है। मैं उधर जाता है। ये क्या मैं उधर जाता क्या? दल बदलू, यहाँ पे खड़ा रहे तू हमारे ग्रुप में। अरे हम लोग अभी उसके काटेंगे, तू देख अभी। अरे चली 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 रे देखो, अरे उड़ी 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 रे देखो, चली 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 रे देखो, उड़ी 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 रे देखो, अपनी पतंग अपनी पतंग। अरे मस्ती और मौज और खुशियों के संग, चली 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 रे देखो अपनी पतंग, चली 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 रे देखो अपनी पतंग। अब माहौल में बहुत ज्यादा टेंशन है। ये गोकुलधाम सोसाइटी का टेरेस, आसमान बिल्कुल साफ है, माहौल में तनाव है। दोनों टीमें खड़ी है, एक तरफ है जेठालाल की टीम, एक तरफ है सोडी की टीम, और दोनों ने बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। लेकिन अब आ गया स्लॉग ओवर, और आखिरी ओवर में कौन कैसी बल्लेबाजी करेगा ये तो पता चलेगा इन दोनों बैट्समैन के ऊपर, उनकी टीम पे, क्योंकि स्कोर बिल्कुल बराबर है। एक तरफ है 19 और दूसरी तरफ भी है 19। अब एक पतंग का फासला है सोडी, जेठा और गधे के बीच में गधा, इधर सोडी उधर है जेठा, यानी कि सोडी और जेठालाल गधा। अब सामने खड़ा है गधा। अब कौन बैठेगा इसका फैसला करेगी एक पतंग। कम ऑन रोशन, जल्दी पकड़ो, काट लो। अभी अब इसे भी काटता हूँ, मैं ही जीतने वाला हूँ। गधे पे बैठने के लिए तैयार हो जा। शहीद हो जाऊंगा पर पतंग नहीं कटने दूंगा। ये भाई जरा शांति से बोल, वरना ऐसे ही शहीद हो जाएगा। अभी जी अब मुझे दीजिए। जेठालाल की तो आग लगा देंगे। चलो आप पिड़पड़ा आजा। सोडी, तुम्हें ये मैच किसी भी हालत में जीतना है। बिल्कुल। अगर ये जीतोगे ना तो कल से जेठालाल का नाम जेठालाल गड़ा नहीं, जेठालाल गधा हो जाएगा। चल 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 चल, तू देख। पापा घिसो। पापा खींचो। पापा, जेठा अंकल की भी कट गई। पापा अपनी भी कट गई है। हमारी पतंग कट गई, रोशन बहन। ये डोबी, हमारी पतंग कटी, उसमें क्या खुश हो रही है तू? पोपट। कौन बोला पोपट? मेरा पोपट नहीं हुआ है, ये सोडी का पोपट हुआ है। ये हार गया सोडी, गधे पे बैठने के लिए तैयार हो जा। नहीं, पहले तुम्हारी कटी है, तुम गधे पे बैठे होगे। ये चल है, चश्मे का नंबर बदल। पहले वो सोडी का कटा है। अरे नहीं, तुम्हारी कटी है। देखो मैं एक शिक्षक हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तू शिक्षक नहीं, तू तक्षक है, तक्षक। तक्षक? ये मैं जीत गया तो मेरे ऊपर चलते हैं भक्षक। भक्षक? और नहीं तो क्या, सोडी का रक्षक। और ये सोडी, अगर गधा चलाने में तकलीफ हो तो इसका ड्राइवर पे बैठे ना, आगे ऐसा तगड़क करके चलाएगा गधा। जेठालाल देखो, अपनी हार मान लो, नीचे गधा तैयार, उस पे बैठ जाओ जाके चुपचाप। पहले वो सोडी का कटा है। ओए तेरी का टीचर तुम्हारी। अरे तुम्हारी कटी पहले। आता मैं भी आता हूँ। अरे क्या कर रहे हो यार? एक मिनट। आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने एक जंग लफ्ज क्या कहा, आपने सीरियसली ले लिया? अरे ये उत्सव है, इसे उत्सव रहने दो। पतंग कटाने को अपनी नाक कटाना मत समझो। अरे भाई, गरबा हो या भांगड़ा, मजा तो नाचने का लेना चाहिए ना। आज जीत हार कुछ नहीं है, पतंग उड़ाने का मजा लो। ये सोडी को समझाओ।
अरे मैं समझा रहा हूँ भाई तुम दोनों को। अरे मेहता साहब आप एकदम सही बोल रहे हैं। ये पतंग उड़ाते उड़ाते ये जेठा और सोडी का दिमाग भी पतंग की तरह उड़ने लगा है। ओए रोशन, ओए जेठापरा, जैसे हम सब लोगों ने लोहड़ी का मजा लिया है वैसे तुम लोग पतंग का मजा लो भाई। ओ चाचा जी, बात तो आप सही कह रहे हो। ओए जेठा भरा, यार मुझसे गलती हो गई, मैनू माफ कर दे यार। नहीं सोडी, गलती मुझसे हुई है, तू मुझे माफ कर दे भाई। और नहीं जेठा भरा यार, गलती मुझसे हुई है तो मुझे माफ कर दे यार। देख सोडी, चाचा जी जब भी समझा रहे थे तभी मुझे अंदर ही अंदर वो गलती महसूस हो रही थी। मैं बोल नहीं पाया, तू पहले बोला, लेकिन सोचा मैंने पहले, तो पहले तू मुझे माफी दे दे भाई। जब गलती मुझसे पहले हुई है तो यार तू मुझे पहले माफ कर दे। आवाज नीचे करके बात कर सोडी। गलती मैंने की है ना तो आवाज मैं ऊंचा करूंगा, तू नहीं करेगा। माफी दे मुझे। गलती मुझसे हुई है, रोशन सिंह सोडी से हुई है, तो तू मुझे माफ करेगा। माफी दे रहा है कि नहीं दे रहा है तू? सोडी जेठा चुप रहो, क्या कर रहे हो तुम दोनों फिर से? ये जेठिया तू फिर से गलती कर रहा है, हैं? बेवकूफ कहीं का। अरे तुझे तो है ना पतंग के साथ बांध के हवा में उड़ा देना चाहिए। तो फिर अंकल गधे पे कौन बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा बेटा। तो गधे का खर्चा पॉकेट में। क्यों, तू है ना अब्दुल, तुझे बिठा देंगे। अरे भाई अब्दुल ऐसा बोल कि गधा बेइज्जत होने से बच गया। अच्छा बापूजी, नीचे ऊंधी और पूरी तैयार है तो हो जाए। अरे नहीं नहीं बहू, रुक जा, अभी तो उत्तरायण शुरू हुई है, अभी तो सबको साथ में मिलकर पतंग उड़ाने तो दे। बिल्कुल ठीक कहा चाचा जी आपने। अरे भाई आज उत्सव है, हमारा देश किसके लिए जाना जाता है? उत्सवों के लिए ना। उत्सव में हम सब कुछ भूल जाते हैं और एक ही भाषा याद रहती है, प्यार की भाषा, प्रेम की भाषा, वाह स्नेह की भाषा। तो आओ हम सब मिलकर स्नेह की भाषा बोलते हैं और पतंग उड़ाते हैं। अय्यर साहब एक बात ध्यान रखना, अगली संक्रांति में लुंगी मत पहन लेना, पता नहीं कब क्या हो जाए। आप भी क्या मजाक करते हैं। पर एक बात है, सबने क्या जोश से पतंग उड़ाई है, औरतें आदमी सब। मैं ही मिस कर गया बस पतंग उड़ाना। मेहता साहब ये लीजिए, खास आपके लिए जवेरी बाजार से आदमी बेच के पान मंगाया है। वही वाला? थैंक यू। जेठालाल मुझे मत देना, मैं नहीं खाता। तुम्हारे लिए मंगाया भी नहीं है भाई। अरे वैसे भी ये जान खाता है, पान थोड़ी खाता है। क्या कहा आपने मेहता साहब? अरे नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अय्यर को भी तो पान खिलाओ जेठालाल। किधर है यार भाई, किधर है? अरे जेठालाल मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अरे वाह 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 वाह, पूरे यारों की मंडली यहाँ ही जमा है। क्या बात है सोडी, कहाँ से आ रही है सवारी? अरे भाई जोड़ी कहीं पार्टी करके तो नहीं आ रहा? और नहीं मेहता साहब, चाचा जी को स्टेशन चढ़ा के आ रहा हूँ। हेलो, चाचा जी इतनी जल्दी चले भी गए? हाँ चले गए, और बहुत खुश होके गए। आप सबकी बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा? कह रहे थे यार तेरे गोकुल धाम सोसाइटी के जो लोग हैं ना बड़े प्यार भरे हैं, मुझे पंजाब की बिल्कुल याद नहीं सताई। यारो आप लोगों ने ना मेरी रोशन सिंह सोडी की इज्जत रख ली यार। तो यारों मैं तुम सबका एहसानमंद हूँ। इतना खुश हो गया ना पूरा परिवार। और हाँ, चाचा जी ने अगले साल की लोहड़ी पूरे गोकुल धाम सोसाइटी को पंजाब में मनाने का इनविटेशन दिया है। चलो हम तैयार है। एक मिनट। सारे गोकुलधाम सोसाइटी वाले अगर वहाँ पे आएंगे तो उनके रहने खाने का इंतजाम हो जाएगा वहाँ पे? ओए छाड़ ना यार पीड़े परा, जितनी बड़ी अपनी गोकुल धाम सोसाइटी है ना उतना बड़ा चाचा जी का दिल है। तू जाने की तैयारी कर पिड़ो। सोड़ी है क्या भीड़ू लगा के रखा है तुमने? हाँ
देख मेरा नाम है आत्माराम भिड़े, समझे? ओए ठीक है, आप दिल पे मत लीजिए भिड़े जी। छोड़ छोड़। तो क्या छोड़ूं यार? अरे उंगली छोड़। वैसे ही पतंग उड़ा उड़ा के उंगली कट गई है मेरी। ओए तू कब पतंग उड़ा रहा था? तू तो पीछे फिर के पकड़ के खड़ा था ना। समझा नहीं छोटे भाई? वो क्या है, लोगों को दूसरों की बातों में टांग अड़ाने की आदत होती है ना। ये अपने भिड़े भाई उंगली अड़ाते हैं तो कट गई। देखो जेठालाल, तुम तो बोलो ही मत। एक तो तुम्हारी वजह से सोसाइटी को फालतू का खर्चा हुआ है। क्या खर्चा हुआ भाई? वो गधे को बुला लिया, शर्त लगाई थी, ना तुम बैठे ना ये बैठा। भाई तुमको इतना वसूली करने का था तो तुम खुद बैठ जाते गधे के ऊपर है, 2-4 राउंड मार लेते सोसाइटी में। क्या हो सुखी इंसान। सुखी इंसान किस लिहाज से? अरे भाई जिसकी बीवी मायके गई है वो सुखी नहीं तो और क्या है? आपकी बीवी मायके से आती नहीं और मेरी बीवी मायके जाती नहीं है। यानी कि हर वो इंसान दुखी है जिसका पड़ोसी सुखी है? क्या कुछ समझ में नहीं है? क्या बोल रहे हो? अरे भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि सुबह ही सुबह क्या बीवियों की बुराई करने आए हो यहाँ पे? अरे नहीं भाई नहीं। फिर? एक्सक्यूज मी मेहता जी। हाँ कोमल भाभी। कल आप घर पर नहीं थे तो आपका कुरियर मैंने कलेक्ट किया था। ओह सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। और कमल भाभी, डॉक्टर हाथी की क्या खबर है? अरे भाई वो पतला होने गए तो वापस आ रहे हैं कि नहीं? किधर है किधर? बस 2-4 दिन में आनी चाहिए। नहीं वैसे मुझे कोई काम नहीं है, ऐसा ही पूछ रहा हूँ। थैंक यू कोमल भाभी। वेलकम। ओके बाय। बाय बाय। बहुत बढ़िया, वाह वाह कमाल है। अरे ऐसा क्या देख लिया आपने? अरे जेठालाल, ये लाइफ की सिक्योरिटी का सबसे बेहतर प्लान है, देखो। अच्छा कैसे? अरे ये एक ऐसा इंश्योरेंस का प्लान है जिसमें ज्यादा मिलेगा। लाइफ तो इंश्योर्ड है ही, उसके अलावा आपके इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलने वाला है इसमें। समझा नहीं मतलब? देखो भाई, जब हम जीवन बीमा कराते हैं तो इस प्लान में जीवन तो बीमा होगा ही, लेकिन उसके अलावा जो हम निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर जो हमें आवक होने वाली है रिटर्न, वो भी बहुत अच्छी है इसमें। अरे वाह, फिर तो बहुत बढ़िया स्कीम है। आप लेने वाले? भाई अरे मैं तो ले चुका हूँ, तभी तो इतना समझा रहा हूँ तुम्हें। तो क्या बोल रहे हैं आप, मैं भी ले लूं? अरे जेठालाल भाई, जब मैं इसका फायदा उठा रहा हूँ तो तुम तो मेरे जिगरी दोस्त हो, मेरा जिगरी दोस्त फायदा नहीं उठाएगा? तो ठीक है, वो एजेंट को मेरे पास भेज देना। क्या बात कर रहे हो, मैं तो उसे ऑलरेडी नंबर दे चुका हूँ, कांटेक्ट करेगा तुमसे वो। अरे वाह, चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, मिलते हैं बाद में। ऑलराइट। अरे मेहता साहब, बहुत दिनों से एक बात पूछनी थी, पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? अरे जेठालाल, इसका मतलब तुम हमें जरा भी नहीं जानते। अरे हम यारों की बात का बुरा नहीं मानते, पूछो। ये अंजलि भाभी बहुत दिनों से मैके गई हुई है। नहीं मतलब आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा नहीं? वैसे मैं जानता हूँ आप दोनों बहुत समझदार है, आप दोनों के बीच में कभी झगड़ा होता नहीं है, लेकिन क्या आजकल टाइम बहुत खराब चल रहा है, कुछ बोल नहीं सकते। अभी मेरे वो एक काका थे, वो कचरा काका, आपसे भी ज्यादा पढ़े लिखे, समझदार, सब कुछ फर्स्ट क्लास, शादी को इतने साल हो गए। अभी 5-6 महीने पहले की बात है, उनकी वाइफ गुणवंती काकी मैं क्या जा रही हूँ बोल के गई, तो गई आई नहीं, और आया क्या? तलाक का कागज। बोलो। बिल्कुल सही कहा तुमने जेठालाल, तुमने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मतलब वही कर रहा हूँ मैं, आखिरी खत लिख रहा हूँ आज अंजलि को। आना चाहे आए, ना आना चाहे ना आए, मेरी जिंदगी में उसका कोई लेना देना नहीं है, हो जाए तलाक। आप जैसा समझदार इंसान डायरेक्ट ऐसा सीधा तलाक का निर्णय। देखो आपने इतनी बार मेरी मदद की है, इस बार मुझे आपकी मदद करने दीजिए, मुझे निकालने दीजिए अपना बम्बा। नो चांस जेठालाल, अब इस मामले में कुछ नहीं हो सकता। तलाक मतलब तलाक। ये गलत है। मैं अगर आप कहते हो तो मैं जाकर समझाता हूँ अंजलि भाभी को। चलो। आप समझाएंगे? हाँ। आप समझाएंगे अंजलि को? जेठालाल, तुम भी पता नहीं कल्पना में कहाँ पहुंच जाते हो। अरे भाई, मेरे और अंजलि के रिश्तों की बुनियाद इतनी कच्ची नहीं है। अगर वो होठ है तो मैं मुरलिया हूँ, वो कागज है तो मैं कलम हूँ, वो दिल है तो मैं धड़कन हूँ। मतलब आप तलाक नहीं ले रहे हो ना? अरे सपने में भी नहीं मेरे भाई। अरे अंजलि गई थी शादी में, कजिन की शादी पूरी होती उसके पहले उसकी माँ बीमार हो गई, तो इन कामों में बिजी हो गई, थोड़े दिन में आ जाएगी ससुराल से, चिंता मत करो, तलाक वलाक नहीं है हमारा। तो वैसे आप लिख क्या रहे थे? तो फिर लिख तो तलाक का नोटिस ही रहा हूँ, तलाक देश के आकाओं के लिए।
अरे भाई क्या हाल बना रखा है इस देश का, चारों तरफ भय, भूख, गरीबी, इन सब समस्याओं को लेके 26 जनवरी पे एक विशेष आर्टिकल लिख रहा था। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, लिखिए लिखिए। अगर मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक बोलना मुझे। आपकी मदद आर्टिकल लिखने में? जरूर, थैंक्स जेठालाल। चलो चलता हूँ अभी। नहीं, ओके बाय जेठालाल, बाय। हाँ हाँ टीचर, मैं भी उसको बहुत बार समझा चुकी हूँ हैंडराइटिंग के बारे में। नहीं, मेरे सामने ही बैठा है, मैं उसको समझा दूंगी। ओके, सॉरी टीचर। ये क्यों है ये? हमेशा तुम्हारी हैंडराइटिंग के लिए कंप्लेंट आती है। हैंडराइटिंग सुधार, बोले हैंडराइटिंग सुधार। कहाँ से सुधरेगी? डॉक्टर का बेटा है ना। हेलो, अरे डॉक्टर साहब, पापा का फोन है। अब भी हम आपको याद कर रहे थे। हाँ, ये क्या था? वो अच्छा शायरी थी। हाँ, क्या आप कल आ रहे हो? पापा कल आ रहे हैं? अच्छा बताइए, वजन में कोई फर्क पड़ा? 30 किलो का फर्क? वाओ, दैट्स ग्रेट। हाँ, कल मिलते हैं। लव यू, बाय। 30 kg का फर्क। माधवी भाभी, भैया टमाटर कैसे दिए? 12 रुपए किलो। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा है, कम करो कुछ। हाँ? एक काम करो, 12 रुपए की आधा किलो ले लो, कम हो गया ना। क्या दया भाभी, सुबह सुबह आप भी। माधवी भाभी, माधवी भाभी। अरे क्या बात है कोमल बहन, आप तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्या हाथी भाई ने आपको फोन पर आई लव यू कहा? आपको कैसे पता चला? देखा। अरे 10 साल पहले टप्पू के पापा ने भी मुझे आई लव यू कहा था ना, तब मैं इसी तरह खुश हुई थी। कैसे आंटी? मतलब हाथी भाई का फोन आया था? हाँ, पता है वो कल आ रहे हैं। ओहो, अरे वाह। अरे कोमल भाभी, आप तो एकदम नवी नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही हो। आपको पता है ना, वो अपना वजन कम करने गए हैं। हाँ। तो उनके वजन में पूरे 30 किलो का फर्क आया है। अबो भाई, 30 किलो? मतलब हाथी भाई तो एकदम पतले हो गए होंगे। Congratulations कोमल भाभी। थैंक यू। हाँ, हाथी भाई शिमला मिर्ची बनकर गए थे और कोल्हापुरी मिर्ची बनकर आएंगे। अब तो कोमल भाभी आपको भी स्लिम होना पड़ेगा। हाँ? पतला पतला। ओ कम ऑन रोशन भाभी, मैं तो स्लिम ही हूँ। हाँ? कोमल भाभी, अपने आप को अगर आप स्लिम कहेंगी तो हम अपने आप को क्या कहेंगे? माचिस की तीली। You know, आज मैं ब्यूटी पार्लर जाने वाली हूँ। हाँ, बराबर है। हाथी भाई हीरो बन गए हैं, तो अभी कोमल भाभी को भी हीरोइन बनना पड़ेगा ना। जरा देना आधा किलो। हाथी भाई तो पतले हो गए। हाँ। अब सोसाइटी में सबसे ज्यादा मोटा कौन? जेठा भाई।